आज हम देखेंगे समानुपात ना। समानुपात कहते किसे हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं ना। अभी हमने क्या पढ़ा? जो इसके पहले चैप्टर हमने पढ़ा है अनुपात ना। अगर दो अनुपात आपस में क्या हों? बराबर हों। जब दो अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे लिखे A अनुपात B बराबर C अनुपात D। अगर ये दोनों अनुपात A अनुपात B और C अनुपात D अगर ये आपस में क्या हों? आपस में बराबर हों तो हम इसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जिस तरीके से अनुपात का साइन क्या होता था, जो अनुपात का चिन्ह था हम कैसे लिखते थे? इस तरीके से, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। ये क्या था? अनुपात का साइन था ना। इसी तरीके से जो हमारा समानुपात का साइन होता है वह क्या होता है? इसी के पैरेलल में एक और होता है। क्या होता है? अनुपात। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम समानुपात ना। समानुपात मतलब होता है क्या? बराबर। अगर इसको हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D ना। इस तरीके से हम लिखेंगे। ये क्या है? समानुपात है। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब जो A और B का अनुपात है और जो C और D का अनुपात है, ये दोनों अनुपात क्या है? आपस में बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अपान B बराबर C अपान D। A अपान B बराबर C अपान D। इसी को हम कहते हैं क्या? समानुपात कहते हैं ना। जैसे कहा जाए, बताइए समानुपात ना। ये जो है समानुपात का साइन है। समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर। समानुपात मतलब बराबर। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसके द्वारा हम सभी सवाल समानुपात के लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या लिखा है? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D ना। इसमें कुल कितने अनुपात हैं ना? इसमें देखो 4 संख्याएं हैं कि नहीं? एक संख्या ये, 2 3 4 ना। इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम अनुपात, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ अनुपात ना। जो पहले अनुपात में संख्या है वो क्या है? A है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम अनुपात। इसको द्वितीय अनुपात या द्वितीय अनुपाती, और इसको तृतीय, और इसको चतुर्थ अनुपात या कह सकते हैं चतुर्थ समानुपात ना। चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात, द्वितीय समानुपात और प्रथम समानुपात ना। जो अनुपात है यहाँ समानुपात लिख लेना। प्रथम समानुपात ना। इस तरीके से इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, किसका? समानुपात का ना। जो हमारा समानुपात का मेन कॉन्सेप्ट होता है, समानुपात मतलब प्रोपोर्शन। इसमें देखो, इसमें कितनी संख्या है? 4 संख्याएं नहीं। एक संख्या A है, एक संख्या B है, एक संख्या C है और एक संख्या D है। और ये कितने हैं? A अनुपात और यहाँ लगा दिए समानुपात ना। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अंदर की संख्या। जो है अंदर की संख्या क्या है? B गुणे
सी, यानी इसका गुणनफल करेंगे अंदर वाली संख्या b गुणे c हमेशा बराबर होगा जो बाहर की संख्या है a गुणे d। इसी के द्वारा हम सारे सवाल लगा सकते हैं ना। अब देखो इसमें 4 संख्या है, इसमें से 3 संख्याएं दी रहेंगी। किन संख्याएं? 3, और एक हमें पता करना होगा। जैसे मान लो हमसे पूछ लिया प्रथम अनुपात, तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ दिया रहेगा। अगर चतुर्थ पूछ लिया तो प्रथम द्वितीय तृतीय दिया रहेगा। तृतीय पूछ लिया तो प्रथम द्वितीय चतुर्थ दिया रहेगा। कहने का मतलब ये है इसमें से जो 4 संख्याएं हैं इसमें से 3 दी रहेंगी। हमें क्या पता करना होगा? सिर्फ एक पता करना होगा ना। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है अंदर की संख्या का गुणनफल बराबर बाहर की संख्या का गुणनफल ना। ये बताओ b गुणे c क्या है? अंदर की संख्या है कि नहीं? यानी आंतरिक संख्या का गुणनफल हमेशा बराबर होगा किसके? जो a गुणे d है ये क्या है? बाह्य संख्या का गुणनफल ना। इसी के द्वारा हम सारे समानुपात के सवाल लगा सकते हैं ना। अब देखो जो समानुपात में जो सवाल बनते हैं वो 3 तरह के सवाल बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे हमारे किससे? समानुपात से। पहला क्या होगा? पहला हमारा होगा 4 संख्याओं में से। किस में से? 4 संख्याओं में से 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं दी रहेंगी। किन संख्या दी रहेंगी? 3 संख्याएं दी रहेंगी और हमें क्या पता करना होगा? एक संख्या पता करना होगा ना। एक संख्या में कुछ भी हो सकता है ना, चाहे प्रथम समानुपात हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो ना। ये हो गया हमारा पहले टाइप का। और जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन में सेकंड टाइप का बनेगा उसमें 3 संख्याएं दी रहेंगी। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं दी रहेंगी। नहीं, 3 संख्याओं में से ना, 3 संख्याओं में से 3 संख्याओं में से 3 संख्याओं में से हमें कितनी संख्या पता होगी? 2 संख्या पता होगी। 3 संख्याओं में से हमें कितनी संख्या पता होगी? 2 संख्या पता होगी ना। और जो संख्या पूछी जाएगी वो एक संख्या में पता करना होगा ना। और जो हमारा लास्ट टाइप का इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है उसमें दिया रहेगा कि जैसे मान लीजिए a b c d ये 4 संख्याएं हैं ना। इसमें पहले में से इतना घटा दिया जाए, लास्ट वाले में इतना जोड़ दिया जाए ना। तो बताइए इसका मान कितना रखा जाए कि जिससे ये आपस में क्या हो जाए? समानुपात में हो जाए ना। उसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन में थर्ड टाइप ना। या तो हम कुछ जोड़ कर बनाएंगे या फिर कुछ घटा कर बनाएंगे ना। या तो हम कुछ जोड़ कर बनाएंगे या तो घटा के बनाएंगे। यानी समानुपात में जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो 3 तरह के बनेंगे। पहला कौन सा है? 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं क्या होगा? हमें पता होगी ना, एक संख्या में ज्ञात करनी है। और जो सेकंड टाइप का बनेगा वो 3 संख्याओं में से 2 संख्या हमें पता होगी ना। जो पूछा जाएगा एक संख्या उसको हमें ज्ञात करना होगा। और जो हमारा थर्ड टाइप का होता है उसमें कुछ ऐड करेंगे या फिर कुछ जोड़ेंगे ना, कुछ जोड़ेंगे या फिर कुछ घटाएंगे ना। जब कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे तो संख्या किस में बना लेंगे? समानुपात में। जो घटाएंगे जो जोड़ेंगे ना उसी के सारे हम समानुपात ज्ञात करेंगे। ये 3 तरह के सवाल हमारे किस में बनते हैं? समानुपात में ना। समानुपात का सिर्फ एक ही मेन कॉन्सेप्ट है, अंदर वाली संख्या का गुणा हमेशा बराबर होगा बाहर वाली संख्या के बराबर। अगर यहीं पर हम मान लीजिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेकर फिर उसके बाद हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके पढ़ेंगे। जैसे दे दिया जाए 2:3 समानुपाते ना 6:x। अब हमसे यहाँ से पूछ लिए बताइए x का मान क्या होगा ना।
दिया है 2:3 समानुपात 6:x। हमसे x का मान पूछा है ना। मेन कंसेप्ट क्या है, अंदर वाली संख्या का गुणनफल। अंदर वाली संख्या कितनी है, 36 18 ना। ये भी ऐसे लिख लें हम, अंदर वाली संख्या 3 × 6 बराबर बाहर वाली संख्या 2 × x ना। 2x 2 के साथ गुणा है, इधर आया क्या हो जाएगा भाग 3 × 6/2 बराबर x। 2 1 के 2 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, यानी x बराबर कितना आ गया 9 ना। अब यहाँ पर देखो, अब इसे समानुपात क्यों कहा गया, x का मान कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया कि नहीं ना। तो समानुपात की परिभाषा क्या होती है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों। अगर पहले वाले का अनुपात लेंगे हम 2/3 होगा कि नहीं, और दूसरा क्या है 6/9। अगर इसको हम सरल करेंगे 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, 2/3 बराबर 2/3 आ गया कि नहीं, 2/3 बराबर 2/3 आ गया, तो हम क्या कहेंगे ये समानुपात है ना। समानुपात में हमेशा दो अनुपात आपस में बराबर होंगे ना। इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे ना। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, पहला टाइप, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप। अब हम देखेंगे समानुपात में टाइप 1 से संबंधित सवाल। टाइप 1 क्या था, 4 संख्याएं दी रहेंगी। कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। तो मान लेते हैं A B C D, 4 संख्याएं दी होती हैं ना। 4 संख्याएं दी होती हैं, लेकिन इसमें से हमें 3 का मान पता होता है ना, किसी भी 3 का मान, यानी 4 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं होती हैं। 4 संख्याओं में से हमें कितनी संख्याएं पता होती हैं, 3 संख्याएं पता होती हैं। 3 संख्याएं पता हों, तो हमें एक संख्या क्या करना होगा, पता करना होगा। एक संख्या में ज्ञात करना होगा। एक संख्या में कुछ भी हो सकता है, वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है और D भी हो सकता है ना। अगर मान लीजिए हमें पहला पता करना है, क्या पता करना है, A हमें पता करना है। अगर A पता करना है तो A को हम क्या मान लेंगे, x, और B तो दिया रहेगा, C दिया रहेगा, D दिया रहेगा कि नहीं। हमें क्या करना है, पता करना है प्रथम अनुपात, यानी कह सकते हो प्रथम समानुपात ना। ये हमें क्या करना है, पता करना है। ये किस में होगा, अनुपात में होगा कि नहीं, ये अनुपात में, ये अनुपात में, और ये दोनों किस में होंगे, समानुपात में ना। अब ध्यान दो, हमने क्या बताया है, जो अंदर की संख्या का गुणनफल है वो हमेशा बराबर होगा जो बाहर की संख्या का गुणनफल होगा। अंदर क्या है, B × C, यानी BC है, तो B × C बराबर बाहर वाली संख्या क्या है, x और D है, x और D है कि नहीं। हमें क्या पता करना है, x पता करना है। अगर हमें x पता करना है तो क्या करेंगे हम, B × C अपान D ना। B का मान दिया रहेगा उसको रख देंगे, C का मान दिया रहेगा उसको रख देंगे, D का मान रख ना दिया रहेगा उसको रख देंगे, तो हमें संख्या मिल जाएगी। उसको हम बोलते हैं प्रथम समानुपात या प्रथम अनुपात ना। जैसे अगर एग्जाम्पल हम एक लें, जैसे कहा जाए 2:7 समानुपात, नहीं सॉरी x ना, प्रथम पता x अनुपात 7 समानुपात ना 10 अनुपात कितना 35। हमें क्या पता करना है, x का मान। इसमें दिया रहेगा कि प्रथम अनुपात ज्ञात करो, क्या याद करो, प्रथम अनुपात या प्रथम समानुपात ज्ञात करो, प्रथम समानुपात ज्ञात करो, प्रथम समानुपात ज्ञात करो ना।
तो हम क्या जानते हैं, अंदर की संख्या का गुणनफल, अंदर संख्या कितनी है 7 गुणे 10, इसका गुणनफल कर लेंगे। और बाहर संख्या क्या है x गुणे 35, यानी x गुणे 35 क्या गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग, x बराबर हो जाएगा 10 सत्ते 70, 70 बटे 35, 35 एक के 35, 35 दूनी 70, तो x का मान कितना आ गया 2 ना। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, प्रथम समानुपात ना। अब अगला हम देखते हैं, मान लीजिए हमें क्या पता है, पहला पता है, तीसरा और चौथा पता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्वितीय समानुपात ना, द्वितीय समानुपात ज्ञात करना है। ए दिया रहेगा, हमें क्या करना है, द्वितीय अनुपात यानी बी का मान ज्ञात करना है। समानुपात किसका, सी अनुपात डी। हम क्या जानते हैं, अंदर का गुणनफल यानी x गुणे सी बराबर बाहर का a गुणे डी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे डी बटे सी ना। ये जो x है ये क्या है बताओ, ये द्वितीय समानुपात है। क्या है, द्वितीय समानुपात है। अगर प्रथम समानुपात कहेगा तो पहले को x मानेंगे, द्वितीय समानुपात कहेगा तो दूसरे को x मानेंगे, अगर तृतीय समानुपात कहेगा तो तीसरे को x मानेंगे, चतुर्थ समानुपात कहेगा तो चौथे को हम x मानेंगे ना। अगर यहीं पर हम तृतीय समानुपात ले लें, क्या तृतीय समानुपात, फिर हम सवाल को देखेंगे, तो तृतीय को हम x मान लेंगे, a अनुपात b समानुपात x अनुपात d ना, x अनुपात d। हम क्या जानते हैं, अंदर का गुणनफल b गुणे x बराबर किसके, बाहर वाले का a गुणे d। तो x मान क्या आ जाएगा, a गुणे d ना, a गुणे d बटे b। ये बताओ जो x का मान है ये क्या है, तृतीय समानुपात है। x क्या है, तृतीय समानुपात। एक और हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल देखेंगे। चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ अनुपात या समानुपात चाहे जो कहें, चतुर्थ समानुपात। अब हम चौथे क्या मानेंगे, x a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। हम क्या जानते हैं, अंदर का गुणनफल यानी b गुणे c बराबर क्या हो जाएगा, बाहर का गुणनफल a गुणे x। हमें क्या पता करना है, x का मान, तो x मान क्या हो जाएगा, b गुणे c बटे a। जो भी समानुपात या अनुपात हमसे पूछा जाए उसको हम क्या मान लेंगे, x ना। उसमें से चार संख्याएं दी रहेंगी, चार संख्याओं में से हमें 3 संख्या पता होगी ना। चौथे को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से, अंदर वाली संख्या का गुणनफल बराबर बाहर वाली संख्या का गुणनफल ना। जिसको पूछना है उसको हम x मान लेंगे ना। अगर x मान लेंगे तो हम अंदर वाली संख्या गुणनफल बराबर बाहर वाली संख्या गुणनफल करके हम ज्ञात कर सकते हैं ना। अगर हम यही एक एग्जाम्पल लें ना, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिए जाए 4:5 समानुपात x ना, अनुपात मान लेते हैं हम 7, कितना 7। अब हमसे कहेगा कि बताइए क्या, तृतीय समानुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तृतीय समानुपात। क्या ज्ञात करो, तृतीय समानुपात ना। तो क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या गुणनफल
5 गुणे x बराबर बाहर वाली संख्या गुणनफल 4 गुणे 7 ना। तो 5 गुणे x कितना हो जाएगा 5x बराबर 4 से 28, x बार क्या हो जाएगा 28/5। इसको काटेंगे हम 5 पचे 25, 5 छंग 30, यानी x का मान क्या आ गया 5.6 यानी 5.6। अगर इसको हमें लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहेगा सवाल, किसके फॉर्म में, लैंग्वेज यानी भाषा के रूप में दिया रहेगा, 4 संख्याएं हैं, सवाल कैसे रहेगा 4 संख्याएं हैं, 4, 5 और 7 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तृतीय समानुपात ज्ञात करो, तृतीय समानुपात ज्ञात करो ना। 4, 5, 7 का क्या ज्ञात करो, तृतीय समानुपात। उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 4:5 ना। तृतीय का पूछा है, तृतीय का, तो तृतीय को हम क्या मान लेंगे x ना, और जो लास्ट वाला वो किस में चला जाएगा, चतुर्थ में चला जाएगा ना। लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे दिया रहेगा कि इसका द्वितीय ज्ञात करो, इसका तृतीय ज्ञात करो, इसका चतुर्थ ज्ञात करो। तो इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे। अगर प्रथम समानुपात ज्ञात करना है तो प्रथम को x मानेंगे, द्वितीय समानुपात ज्ञात करना है तो द्वितीय को x मानेंगे, तृतीय समानुपात ज्ञात करना है तो तीसरे को x मानेंगे, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है तो हम चौथे को x मानकर सवाल को हल कर लेंगे। कुछ सवाल, 3 संख्याएं 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा ना। प्रथम अनुपात का है तो हम प्रथम क्या मानेंगे x ना, x अनुपात 6 समानुपात 12:24 ना। तो अंदर वाली संख्या क्या है 6 और 12, इसका गुणनफल 6 गुणे 12। बाहर वाली संख्या x गुणे कितना, x गुणे 24, दोनों को हम क्या कर लेंगे बराबर ना। तो 6 के 6, 6 चौक 24, 4 के 4, 4 तिहाई 12। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर 3 ना। जो हमारा प्रथम अनुपात होगा वह क्या होगा 3। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। अगला सवाल हमारा है दूसरा, 3 संख्याएं 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा। द्वितीय अनुपात मतलब दूसरे को क्या मानना है x मानना है। 28 अनुपात x समानुपात 4:5 ना। अंदर वाली संख्या क्या है x और 4 है, इसका गुणनफल करेंगे 4 गुणे x ना। और बाहर वाली संख्या क्या है 28 गुणे 5, 28 गुणे 5, 4 के 4, 4 से 28। तो x वर्ग क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। तो द्वितीय अनुपात हमारा क्या होगा 35। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगला सवाल हमारा है, 3 संख्याएं 2, 3 और 5 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब तीसरे को हम क्या मानेंगे x मानेंगे। 2:3 समानुपात x अनुपात अंदर ना। अंदर वाली संख्या क्या है 3 और x है, तो 3 गुणे x बराबर बाहर वाली संख्या 2 गुणे 15, 3 1 के 3, 3 × 5 = 15। तो x बराबर 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10। यानी जो हमारा तृतीय अनुपात आ गया वो क्या आ गया 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हमारा सवाल अगला है, संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है ना।
चतुर्थानुपाती। तो हम चौथे को क्या मानेंगे, यक्ष मानेंगे ना, चौथे को यक्ष मानेंगे। 5:6 समानुपात 8 यक्ष ना। अंदर वाली संख्या है 6 गुणे 8, 6 गुणे 8 बराबर बाहर वाली संख्या है ना 5 गुणे यक्ष, 5 गुणे यक्ष। हमें क्या ज्ञात करना है, यक्ष का मान। तो 8×48/5 काटेंगे इसे, 5 9 45, 45 3 48 दशमलव लगाएंगे 0 तो 5 6 30। तो यक्ष का मान कितना आ गया 9.6, यानी 9.6 जो है ये क्या है, चतुर्थानुपाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 9.6 ना। जो भी अनुपात पूछा जाएगा उस अनुपात को हम क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे ना। ये चीज़ कब लगेगी, जब 4 संख्याओं में से 3 संख्या में ज्ञात हो, 4 संख्याओं में से 3 संख्या ज्ञात हो तो हम प्रथम अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जो पूछा है उसको हम यक्ष मान लेंगे।